नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भूलूं मैं उन्हें एक पल के लिए, उनकी याद ही मेरी जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से बहुत सी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दुनिया में मांग कर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबसे पहले काबिल होना पड़ता है। कुछ लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत आगे की सोच लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। अपना एक दिन लाने के लिए अपनी कई रातें लगानी पड़ती है। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है। वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मुसीबतों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मुसीबतों का सामना करना। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, पीछे क्या सीखा ये याद रखकर आगे बढ़िए। आलसी आदमी को बस कमियां दिखती हैं और कर्मठ आदमी को सिर्फ लक्ष्य। इसलिए चुस्ती फुर्ती से ही लक्ष्य हासिल करें। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपनी मनचाही मंजिल कभी नहीं मिल सकती जो केवल अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। अगर आपके आगे लगातार मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। संघर्ष तो सभी करते हैं। कोई कुछ शुरू करने में संघर्ष कर रहा है तो कोई कुछ खत्म करने में संघर्ष कर रहा है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। जिन्हें खुद पर यकीन होता है उन्हें दूसरों को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हसरत सब कुछ करने की छूट जाएगी जब समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुश्किल घड़ी ही आपको समय की अहमियत का एहसास दिलाती है। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से तो नहीं आते, बल्कि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जो कष्ट नहीं सह सकते वो एक लक्ष्य पर नहीं रह सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अब फैसला तो आपको ही करना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है कि या फिर कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है वो भाग्यशाली रंग रहने वाला है केसरिया। और जो भाग्यशाली अंक रहेगा यानी कि लकी नंबर वो बन रहा है आज का नंबर 8। आज सितारे आपके बारे में कहते हैं कि आपके परिवार के साथ विवाद बढ़ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना कर पाना चिड़चिड़ापन और अस्वस्थता दिला सकता है आपको। भावनाओं को खुद पर आपको हावी नहीं होने देना चाहिए। परिवार के मुद्दों की वजह से बढ़ता तनाव मन को आज अस्थिर बना सकता है। दोस्त परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त आपको खुशियां दे सकता है। घर के बाहर आपका मूड जो है वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन घर के अंदर आपका मूड उतना ही खराब रहेगा। आज आपको स्थितियों को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये सब आप पर डिपेंड करता है। किसी बहुत ही निकट के व्यक्ति का अच्छा सहयोग आज आपको मिल सकता है। करियर से रिलेटेड विशिष्ट गतिविधि हो सकती है, लेकिन हाँ इसके साथ तनाव भी रहेगा। किसी अनुभवी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है, जिससे कि आपकी विचारधारा में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, जीवन से जुड़े हर एक कार्य को करने का बेहतरीन नज़रिया भी आप उनसे सीख पाएंगे। आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। अपने इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आज किसी के हाथ में मत आने दीजिएगा, वरना आज वो जो है इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। ना ही आप इन चीज़ों के बारे में किसी से बातें शेयर कीजिए। अपनी चीज़ें अपने तक ही सीमित रखिए। संतान की आज गतिविधियों पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको बच्चों की हेल्प चाहिए तो ज़रूर लें और बच्चे भी आपकी हेल्प लेते हुए नजर आएंगे। आज बच्चों की कोई नेगेटिव बात आज आपके स्वाभिमान को ठेस भी पहुंचा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा।
आज का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। कुछ काम को फिर से शुरू करने के लिए लाभदायक दिन रहेगा। आपको भले ही शुरुआत शून्य से करनी पड़े, लेकिन इस बार आपके पास अनुभव होगा जो गलतियां करने से रोक सकता है, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत आगे तक तरक्की कर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास दिन रहेगा आज का। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सलाह का जो अनुसरण करना आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार लेकर आ सकता है, इसलिए आपको उनकी ज़रूर सुननी चाहिए। साथ में आपको अपने पर्सनल लाइफ के पॉजिटिव पहलुओं से भी रूबरू करवाया जाएगा। धार्मिक कार्य के प्रति आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप किसी मंदिर वगैरह में जा सकते हैं या फिर सत्संग वगैरह में जा सकते हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी अगर मामला है, अगर कोई पैसे का लेन देन है उस चीज़ में, तो बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा आज के दिन। अगर हो सके तो टाल दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आज रिश्तों में दरार बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके जो रिश्तेदार हैं और भाई बहन हैं, उनके साथ संबंध जो है मधुर बनाकर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा लापरवाही करनी ठीक नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में आपकी परीक्षाएं हैं, तो आपको उचित समय का जो है वो ध्यान रखना है और अपने टाइम को जो है पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है। बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको व्यवसायिक मामलों में किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट फैसला नहीं लेना है, खासकर उन लोगों को जिनका जो काम है फॉरेन से रिलेटेड है। पार्टनरशिप से रिलेटेड कार्यों में भी पुराने मुद्दों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको पुराने मुद्दों को उखाड़ना नहीं चाहिए। जो जैसा है उसे वैसा रहने दीजिए, आगे का सोचिए, बल्कि वर्तमान गतिविधियों पर ही विचार विमर्श कीजिएगा तो ही बेटर रहेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके ऊपर आज कुछ ज़्यादा ही बोझ रहेगा काम का। आप कुछ बोर भी हो सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको जीत भी मिलेगी अगर आप टाइम पर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं तो। इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियां आज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी और आप बखूबी से निभा पाएंगे, क्योंकि आप वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। साथ में आज दैनिक इनकम पहले से काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही थी उनके लिए जॉब मिल सकती है। आज किसी दूर दराज की पार्टी से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन आपको उनको जो है सेटिस्फाई करना होगा हर चीज़ में। इसीलिए अपनी पार्टियों के साथ संपर्क और भी ज़्यादा मजबूत बनाकर रखने होंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ये चीज़ करनी है। नौकरी पेशा व्यक्ति को भी अपना टारगेट पूरा होने से राहत मिल सकती है। इसके बाद जो है काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा समय आप जो है आराम करते हुए फरमा सकते हैं। काम से जुड़ा कोई भी अगर फैसला लेना चाहते हैं तो ज़रा सावधानी पूर्वक रखिएगा। हर चीज़ को, हर पहलू को देख लें, फिर ही कोई फैसला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की। लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पारिवारिक गतिविधियों में आपका सहयोग रहेगा, समर्पण रहेगा, वातावरण जिससे है बहुत ही बढ़िया रहेगा। हर चीज़ जो है आप अपनी तरीके से कर पाएंगे। साथ में आप जो है अपने पार्टनर के साथ काफ़ी हद तक समय गुजार पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से संबंधी कोई बातचीत उठ सकती है। आज हो सकता है कि आज आपको अपना हमसफर मिल जाए, किसी के साथ आंखें दो चार हो सकते हैं। परिवार के लोगों का हस्तक्षेप रिलेशनशिप पर असर कर सकता है, इसीलिए इस बात का आप दोनों को ध्यान रखना है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई छोटी सी बात को लेकर नोकझोंक चल रही है तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है आपके बच्चों पर भी पड़ सकता है। और अगर बच्चों पर प्रभाव पड़ता है तो वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों की खातिर आपको जो है अपने दोनों के जो मसला है उनको सुलझा लेना चाहिए। साथ ही में रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफ़ों जो है चल रही थी, तकलीफ़ें वो दूर हो सकती हैं। किसी की काउंसलर की मदद ले सकते हैं आप इस चीज़ में। साथ ही में आज पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि दिन को बहुत ही ताज़ा तरोताज़ा बना सकते हैं, आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं आज की हेल्थ के बारे में। हेल्थ कहती है कि ब्लड प्रेशर जिनका है उनको ज़रा विशेष रूप से जो है ध्यान रखना होगा। बेहतर यही होगा कि आप उचित समय पर जांच करवाते रहें और अपनी डाइट को ज़रा कंप्लीट रखिएगा। आज बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत में सुधार होता नज़र आ सकता है। साथ में खांसी जुकाम जैसी परेशानी भी कई लोगों को सता सकती है। पॉल्यूशन और बदलते वातावरण से अपना बचाव करना होगा,
कई लोगों को जो है सर्दी जुकाम जो है वो मौसम के बदलने के कारण भी हो सकता है। आज आपको पूरी नींद लेनी होगी वरना सिर दर्द हो सकता है। साथ में अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको बहुत ही हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं आज की विशेष उपाय के बारे में। तो जो आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और जो लोग लेडीज़ हैं उनको खास तौर पर व्रत रखना चाहिए। आज आपको अपना हमसफ़र भी मिल सकता है ऐसा करने से। इसी के साथ ही आप सबके लिए जो विशेष उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आज आपको जो है गुप्त रूप से किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए या फिर कुछ पैसे देने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।